इकबाल, डैडी आपसे कुछ बात करना चाह रहे थे। मैं 1000 बार कह चुका हूँ कि ये मेरा मामला है, दूर रखो अपने डैडी को इन बातों से। ये उनका भी मामला है, वो अपनी बेटी को तकलीफ में नहीं देख सकते। 5 साल के एक बच्चे से तुम्हें क्या तकलीफ पहुंच सकती है? पहुंच सकती है। वो मुझे आपकी गुजरी हुई जिंदगी की याद दिलाता रहेगा। लानत भेजो उस जिंदगी पे, मैं खुद बुलाना चाहता हूँ वो अधूरी जिंदगी। मैं अपने शौहर को शेयर नहीं कर सकती किसी से, हाँ वो 5 साल का बच्चा ही क्यों ना हो। मैं कोई आइसक्रीम नहीं जिसे तुम शेयर करना या ना करना चाहो। देखो, इस मौजू पे हमारे बीच बहस ना हो तो बेहतर है। और एक और बात, अली से मेरा ताल्लुक किसी की इजाजत का मोहताज नहीं, चाहे वो औरत हो या तुम। मेरा बेटा बड़ा हो रहा है और मैं नहीं चाहता कि वो अकेला पलता रहे मेरी तरह। मैंने इस वजह से मुकदमा किया है। डैडी इस बात पे ज्यादा खफा है। इलेक्शन का दौर है, वो कोई स्कैंडल अफोर्ड नहीं कर सकते। ये स्कैंडल नहीं, मेरा बच्चा है। और तुम प्लीज ये डैडी डैडी की रट मत लगाया करो। तुम्हारे डैडी की और स्कैंडल्स कम हैं, इसके बावजूद वो जीतते हैं। उन्हें जीतने के लिए वोटों की जरूरत नहीं। I'm sick of all this. वो कह रहे थे कि आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि आपको इस मुकाम तक लाने में डैडी का हाथ है। ये मुल्क भी इस मकाम तक आपके डैडी जैसे लोगों की वजह से पहुंचा है। मेरे दस्तखतों की बहुत ज्यादा कीमत है। And I'm the youngest civil servant at my position. नाज बेगम, अपने डैडी से कह दो कि मुझे अब इन चीजों से कोई खुशी नहीं मिलती। I'm growing up. और कोई धमकी? जाके देखो कभी दरख्तों में गा रहा था। चलते चलते डगर जाने क्यों मुड़ गई दरख्तों में। देर तक उसकी तेज आँखों से रोशनी सी रही दरख्तों में।
कोई गा रहा था, कोई गा रहा था, कोई गा रहा था। क्या बताऊं बिटिया, मेरी तो एक बात नहीं सुनते। जरा तुम ही समझाओ। हाय बाबा ने इतनी जल्दी टिकट बना के भेज दिया है और ये मान ही नहीं रहे। क्या बात है कैफी साहब, आप क्यों नहीं जाना चाहते? आप मुझे बताएं, क्या प्रॉब्लम क्या है? अरे काय को बताएंगे, ये खाने को इनको मिल जाता है, सारे वक्त ये सोते रहते हैं, न काम के न काज के। बीबी ये तो खामखा परेशान हो रही है। ठीक हूँ मैं, 2-4 दिन में ठीक हो जाऊंगा। हाय तो मैं कौन से कह रही हूँ कि तुम मर रहे हो। थोड़े दिन के लिए चले जाओगे तो कौन सी कयामत आ जाएगी। हाँ याली बेगम, लगता है तोता पका के खा लिया है तुमने गलती से। इस कदर बोलती हो, चुप ही नहीं होती किसी हालत में। देखिए कैफी साहब, हरियाली बेगम सही कह रही है। अगर आप चले जाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? दरअसल वो मेरी वजह से कह रही है कि मैं अकेली रह जाऊंगी। आपका जाना बेहतर रहेगा, आप यकीन मानिए। बीबी ये तो खामखा परेशान हो रही है। मैं ठीक हूँ, 2-4 दिन में ठीक हो जाऊंगा। थकावट है बस जरा। देखो सुना। अच्छा आगे मत बोलो, एक लफ्ज मत बोलो। देखिए अगर आप मेरे कहने से चले जाएंगे, मैं कह रही हूँ प्लीज आप चले जाइए। बब्बन से मिल लेंगे, फिर वापसी पे दुबई होते हुए आइएगा, सैफू को मिल लीजिएगा, हम सब से की तरफ से पूछ भी लेंगे, हमने कुछ चीजें भिजवानी है वो भी दे देंगे। बीबी आप कहती हैं तो मैं आपका कहना कैसे टाल सकता हूँ। चला जाऊंगा। शुक्रिया। हरियाली बेगम, बस आप खुश हो? मकसूद अली, कितनी दफा तुम्हें मैंने कहा है कि ये घर की सफाई करो। साहब किसी भी वक्त मुआने के लिए आ सकते हैं, क्यों उल्टा लटवा करते हो मुझे भी और अपने आप को भी? के भी भैया, साहब को गुस्सा बड़ा आता है। शादी करवा दो यार उनकी। तुम अपने काम से काम रखो, प्लीज काम करो। हरी अप, मत किया कर वक्त जाया। बोलते रहते 24 घंटे बस। जीवे 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 पाकिस्तान पाकिस्तान। क्या पाकिस्तान पाकिस्तान क्या हो? सलाम वालेकुम। दो घंटे के अंदर अगर सारे घर की सफाई ना हुई, उल्टा लटका दूंगा। कितने दिन हो गए शादी खत्म हुए? इडियट! सर अभी करता हूं। ड्राइंग रूम गंदा है, बेडरूम कोई सफाई नहीं हुई है, किचन वैसे का वैसा और सब बर्तन बाहर पड़े हुए। कोई एहसास नहीं है तुम लोगों को। साफ करता हूं। क्या हशर बना के रखा हुआ है इडियट! और सुनो जी मेरा, वो अपनी समधन से कहो कि इधर आना जाना बंद करे। मुझे बिल्कुल तुम्हारी गुफ्तगू उसके साथ पसंद नहीं है। समझ में नहीं आता है कि किन लोगों में वो काम करती रही है और उन लोगों ने उसे कैसे रख लिया है। ठीक है, वो लोग भी वैसे ही। आइंदा से कोई तुम्हारा रिश्तेदार किचन में नहीं आएगा, ओके? सर वो इतनी बुरी नहीं है सर, सीधी है। सीधी है? सीधी ऐसी होती है? मैं तुम्हें वार्न करता हूं कि आइंदा कोई रिश्तेदार किचन में नहीं आएगा। ठीक है सर। के भी? यस सर। तुम जरूर से ज्यादा बिगड़ते जा रहे हो। ज्यादा ही सर। आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। 8 दिन हो गए शादी को खत्म हुए, कुछ नहीं हुआ है। सर अभी सब ठीक हो जाएगा सर। उल्टा लटका दूंगा दोनों को। 5 बजे मुआयना करूंगा, सब ठीक होना चाहिए। सब ठीक होगा सर। आई कितनी प्यारी रशीद, आई मम्मी है ना? ये असल ये नानी माँ नानी मम्मी कोई और नहीं। कोई और है? खामखा नानी अम्मा। क्यों? वो देखो, अब अरसल देखो कितना अच्छा लग रहा है। हाँ बहुत हैं? माशाल्लाह। जरूर अच्छा लग रहा है। हाँ बहुत अच्छा लग रहा है। और ये कौन नजर आ रहा है? नई सी शक्ल है। वो आ गई अरसल की अम्मा भी। हेलो। जहाँ आ रहा, मैं इकबाल बोल रहा हूँ।
कल जुमेरात है, मैं अली को लेने आ रहा हूँ। छुट्टी आ गई फिर? अदालत से 2-4 दिन में आपको नोटिस मिल जाएगा। किस लिए? अली की कस्टडी का केस। जी, मैंने तो मना किया था कि मैं अली को किसी सूरत आपको नहीं दे सकती। इतनी सी बात आपकी समझ में नहीं आती है क्या? आप अली को तैयार रखें, मैं लेने आ जाऊंगा। बेटा, किसका फोन था? इतनी परेशान लग रही है, बताती क्यों नहीं हो? अरे टीवी बंद करो जाके। मेरा चांद जल्दी बताओ, मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। क्या खबर सुनी तुमने? नहीं, कोई बुरी खबर नहीं है। तो क्या है फिर? आखिर कुछ बताओ तो सही, मुंह से तो फूटो। मलिक इकबाल का फोन था। क्या कह रहा था मलिक इकबाल? फोन तो उसने इसलिए किया था कि वो अली को लेने आएगा कल, लेकिन अब उसने अदालत में केस दायर कर दिया है। अरे क्या पागल हो गया है कमबख्त? इतने से बच्चे को ले जाने के लिए कौन सी अदालत इजाज़त देगी? मैं भी तो सुनूं। नानी माँ, अदालतें भी तो हम ही लोगों ने कायम की हैं, इंसानों ने। और फिर मलिक इकबाल के ससुर आपको पता है कितने बड़े आदमी हैं। अदालत में उनकी सुनी जाएगी या मेरी सुनी जाएगी? अजी होंगे बड़े आदमी, हम नहीं डरते उनसे। हम भी कुछ कम नहीं हैं और मेरे पास काफ़ी पैसा है। देख लेंगे मलिक इकबाल को और उनके ससुर को। तुम ठहर तो जाओ, बिल्कुल मत घबराओ मेरा बच्चा, बिल्कुल मत घबराओ, हम मौजूद हैं। तुम बिल्कुल लावारिस नहीं हो। हरियाली, तुम क्यों बोलाई फिर रही हो? चैन से क्यों नहीं बैठा जाता तुमसे? नानी माँ, मुझे मुन्नी के घर ये चीज़ें पहुँचानी है, उसका घर सेट करना है, कुछ सफाई करनी है। अरे इसके जाने से कैसा सूना घर हो गया, मेरा तो दिल नहीं लग रहा। हाँ नानी माँ, आप तो अभी ना जाइएगा। अगर आप चले गई तो घर और सूना हो जाएगा और जहाँ भी उदास हो जाएगी। खैर मैं अभी तो नहीं जा रही हूँ, फिक्र मत करो। लेकिन एक काम तुम कर लो ज़रूर कि उसके 3-4 दिन का खाना पका के उसके फ्रिज में रखाओ। वो आएगी बेचारी तो कुछ दिन तो चैन मिल जाएगा। आप फिक्र न करें, मैंने बना लिया है खाना। बस जहाँ रहा इंतजार कर रही होगी बिटिया। मैं जाके ये चीज़ें वहाँ पहुँचाती हूँ, घर सेट करती हूँ और बस यूँ गई और यूँ आई। शाबाश शाबाश। जब से ये बच्चा आया है उसी के नखरे उठा रहे। आज सारा दिन मुझसे बात ही नहीं की और वो बच्चा इतना बदतमीज़ है, इतना बदतमीज़ है कि मैं तो उसे 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। जी हाँ डैडी, प्लीज़ आप कल ही आके इस बात का फैसला कर दीजिए। मैं बहुत परेशान हूँ। जी ओके ओके, खुदा हाफिज़। मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि मेरे जो केस जो है जीतने के कुछ इम्कानात हैं? यकीन से तो कुछ नहीं कहा जा सकता, मगर कुछ बातें हैं जो कि तुम्हारे हक में जाती हैं। मैं किसी भी सूरत में अपने बच्चे को उस आदमी को दूंगी नहीं, बेशक मुझे हाई कोर्ट भी क्यों ना जाना पड़े। मैं लड़ूंगी जरूर। अम्मी क्या हुआ? कुछ नहीं। क्या नानी अम्मा ने डांटा? नहीं, नानी अम्मा तो कभी भी नहीं डांटती। आप ऊपर आ जाए। अम्मी क्या दर्द हो रहा है? हाँ। डॉक्टर को बुलाऊं?
मैं दबा दूं? अगर आप दबाएंगे तो फिर अच्छा हो जाएगा। देखो, अच्छा लग रहा है ना? ये जरूर आप ही और हरियाली बेगम ने किया होगा। It's looking lovely। ये क्या है सब? क्या मतलब? माफ कीजिएगा, इस घर में आपके और इस डाइनिंग टेबल के अलावा कोई चीज अच्छी नहीं है। इतना अच्छा लग रहा है, क्या मतलब है? It's looking so nice। अच्छा प्लीज जाके सूटकेसेस रखो, मूड खराब करो, जाओ। जी चाय बना। मैं सारे रास्ते में गाड़ी चलाकर आया हूँ और थक आप गई। सूटकेसेस मैं उठा के लाई हूँ तो अच्छा बेटा, क्या जरूरत थी बाजारों में ख्वार होने की, जो ये दर्द लेकर आ गई हो? हरियाली कपड़े खरीदने थे अली के वास्ते। फिर उसने कहा कि अम्मी कभी इस दुकान पे चलें, कभी उस दुकान पे लेके जाता था। थका दिया उसने तो आज मुझे। इतने तो कपड़े हैं उसके पास, तुम्हें भी कपड़ों का हौका हो गया। नहीं हरियाली, ये बात नहीं। देखो हर जुमेरात को वहाँ वो जाता है ना, तो मैं ये नहीं चाहती कि कोई भी मेरे बच्चे को किसी तरह भी, किसी तौर पर भी कम समझे। उन लोगों के लिए तो सोने चांदी के कपड़े बनवा कर भेजो। उनकी आंखों में तो सिवाय पैसों के और किसी चीज की कदर नहीं। एक बात बताओ हरियाली। बोलो। तुम्हारा तजर्बा क्या कहता है? क्या ये मुकदमा हम लोग जीत जाएंगे? अली को कोई हमसे ले तो नहीं जाएगा? खुदा ना करे, अल्लाह की साथ से नाउम्मीद नहीं होना चाहिए बेटा। फैसले वो करता है। लेकिन बच्चे, मैं तुमसे जो कहना चाहती हूँ, तुम्हें उसका दुख तो होगा, लेकिन तुम इतनी पुरुउम्मीद मुझे नजर आ रही हो। और फिर मलिक इकबाल जैसा आदमी, पता नहीं मेरे छठे आके कुछ मत कहना प्लीज। मुन्नी, तुम और अरसल ने जो चीज़ें खरीदी थी वो मैंने और चुन्नी बिटिया ने सेट कर दी हैं। अब तुम आराम से रहना। मैंने कहा था। मुन्नी, मैंने खाना बनाकर फ्रिज में रख दिया है, गरम कर लेना। अब ये तो कर लेना। आई शुक्र है खाना नहीं पकाना पड़ेगा। अगर अवन ना जले तो क्या लिखा हुआ है? मुझे यकीन है कि तुमसे नहीं चलेगा, तो मुझे फोन कर देना। ये हरियाली बेगम ने उर्दू भी फ्रेंच में लिखी है। कितनी लिखी है देखो जरा, अपनी तकरीरें कम कर देना। हर वक्त हर वक्त अरसल बेटा से बहस ना करती रहना। सरदार साहब देखें, मैं इस मसले पर कोई बातचीत नहीं करना चाहता। नाज़ो ने नाहक आपको तकलीफ दी, ये हमारा पर्सनल मामला है और हम खुद निपट सकते हैं इससे।
जो बात मुझे अच्छी नहीं लगेगी मैं डैडी से ज़रूर कहूँगी, और अगर डैडी से नहीं कहूँगी तो किससे कहूँगी? लेकिन इन बातों से इनका क्या ताल्लुक? ताल्लुक है, मेरे डैडी का हर बात से ताल्लुक है। क्यों रहेगा वो? इसलिए कि मेरे बच्चे नहीं होते या होकर मर जाते हैं? बेवकूफ़ी की बातें क्यों करती हो? मैंने ऐसी बातें कब की हैं? तो अक्लमंदी की कौन सी बात है? ये कि आप अली को यहाँ ला कर रखेंगे इस घर में, या मैं रहूँगी या अली रहेगा? बता दिया है मैंने आपको। नाजो मेरी अकलौती बेटी है, उसे किसी किस्म की तकलीफ हो ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। नाजो को यहाँ क्या तकलीफ है? तकलीफ है, अगर अली इस घर में रहेगा तो मुझे तकलीफ होगी। कैसी बातें करती हो तुम? 5 साल के एक छोटे से बच्चे को नहीं रख सकती हो? क्यों रखूं? जब उसकी माँ है तो मैं क्यों रखूं? शादी से पहले तुमने साफ साफ कह दिया था कि पहली बीवी और बच्चे से तुम्हारा कोई वास्ता नहीं होगा। सरदार साहब, वो मेरी गलती थी, मैं मानता हूँ। गलती तुम्हारी थी, तुम भुगतो। ये क्या बात है कि गलती तुम करो, सजा नाजो को मिले? देखें जी, मैंने इस बात का हमेशा पूरा ख्याल रखा है कि नाजो को कोई तकलीफ ना हो। नाजो के साथ तो बदकिस्मती हो चुकी है, वो बहुत सेंसिटिव हो चुकी, वो किसी के बच्चे को बर्दाश्त नहीं कर सकती। और सबसे अहम बात जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि अगले महीने इलेक्शन होने वाले हैं और मैं एक बड़े हल्के से इलेक्शन लड़ रहा हूँ। इस दौरान मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि किसी किस्म का कोई स्कैंडल खड़ा हो। आप इसे स्कैंडल का नाम क्यों देते हैं? मेरा बच्चा मेरे घर आएगा तो स्कैंडल क्यों बनेंगे? कीचड़ उछालने वालों की कोई कमी है? लोग कहानियां बनाएंगे, तुम्हारा और नाजो का जिक्र लेके आएंगे, बच्चे की माँ इसमें आएगी, नाजो इसमें बदनाम होगी। इसलिए इलेक्शन के दौरान तुम बच्चे से कोई वास्ता नहीं रखोगे। I'm sorry जी, ये नहीं हो सकता। वो हर हफ्ते यहाँ आता रहा है और आता रहेगा। मैं उस छोटे से बच्चे को एक अचानक ये कैसे समझाऊं कि इलेक्शन की वजह से उसे यहाँ नहीं आना है? कोई और बहाना करो। और फिर ये स्कैंडल वाली बात, अगर अखबार वालों को स्कैंडल उछालना होते तो उनको बहुत सारी कहानियां अब तक मिल चुकी होती। बहस मत करो, मैं नाजो को ले जा रहा हूं। बहुत अच्छी चाय बनाई, थैंक यू। अच्छा, अब तुम जाओ और नहा लो। आज खाना मैं गरम करूँगा। गरम करोगे? क्या याद करोगे? डेफिनेट। झूठ तो नहीं बोले? नहीं। कुछ और तो नहीं रखोगे टेबल? क्या मतलब? प्रॉमिस? अरे देखो तो। चलो देख ही लेते हैं। लाओ। नहीं, मैं खुश हूँ। थैंक यू। Very nice. Thank you. क्या गरम किया? सब। क्या सब? क्या खाना। आगा जानी को तो बताया ही नहीं कि हम आ गए। फोन कर दो। मैं फोन करके आता हूँ। हेलो। अस्सलाम वालेकुम आगा जानी। इतने दिन के बाद टेलीफोन किया है? वजी अभी अभी तो पहुंचे हम। रोशीन कैसी है? जी बिल्कुल ठीक। आप कैसे हैं? अरसल, मैं तुम्हारे साथ कुछ बात करना चाहता हूँ। अच्छा, अभी हम आ जाते हैं? नहीं 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 नहीं, अकेले में। जी मैं अभी आता हूँ। खुदा हाफिज।
वो आगा जानी ने बुलाया है, तुम्हें चलना है? क्यों? थकी हुई हूँ, तुम जाओ। जाओ। जल्दी आ जाओ। ओके बाय। उल्लू। वो दरअसल मैंने तुमको अकेले इसलिए बुलाया अरसल कि मैं तुमसे एक बहुत सीरियस मसले पे बात करना चाहता हूँ, वो जहारा के बारे में। वाकई? बको मत, बी सीरियस, सिट डाउन। मेरी बात आराम से सुनो। और जो बात मैं तुमसे करना चाह रहा हूं उसको गौर से सुनो। घर जाके बड़े ढंग से रोशीन के साथ वो बात तुमने करनी है। आगा जानी हुआ क्या? कोई बड़ा मसला है? मेरे पास एक दिन जहां आई थी, बहुत उदास थी और परेशान थी। उसने मुझे बताया कि उसका खामिद जो है वो हर कीमत पे बच्चे को हासिल करना चाहता है और उसने मुकदमा भी कर दिया। बहरहाल अरसल, मेरे वकील से जो कुछ हो रहा है वो कर रहा है। उसकी ये मजाक? वो अपने आप को समझता क्या? आप ही का क्या होगा? मैं नहीं समझता कि आपके होते हुए और आपके चाहते हुए उससे उसका कोई बच्चा छीन ले। तुम अपनी जगह दुरुस्त हो, लेकिन बेटा बात यह है कि हम जिस मुल्क में रहते हैं, तुम तो जानते हो कि अक्सर लोग अपना अस्ल और रसूख जायज़ और नाजायज़ तरीके से इस्तेमाल करते हैं। मैंने सुना है कि उसका जो ससुर है वो कोई बहुत बड़ा आदमी है। उन लोगों के हाथ बहुत लंबे हैं और किसी वक्त भी कुछ हो सकता है। आगा जानी अगर ऐसा हो गया ना तो आप ही उसके बगैर जिंदा नहीं रह सकती। वो बहुत जज्बाती औरत है। तुम्हारे साथ बात करने का मकसद यही था कि हालात कुछ भी हों, तुमने रोशीन को ज़हनी तौर पे तैयार रखना है। उसे कहना कि जहारा के साथ बड़े सब्र व तहम्मुल से बात करे। असल बात यह है कि माँ का दिल औलाद के लिए बहुत हसास होता है। आगा जानी, अगर आप इजाज़त दें तो मैं उस शख्स से उसकी ज़बान में बात करूं? नहीं बेटा, ये कानूनी मामलात हैं, इनको बड़ी समझदारी से सुलझाना होगा। ठीक है। आगा जानी, मैं आपको एक बात बता दूं कि वो औरतें इतनी कमज़ोर नहीं हैं जितनी वो समझता है। ना ही वो किसी से डरती हैं और ना ही वो अकेली हैं, और वो अपने हक के लिए लड़ेंगी और मैं उनका पूरा साथ दूंगा। क्या बात है? आगे जाने के बहाने किससे मिल के आ रही हो? डांट पड़ गई? अब मत मिलना, ठीक है? किसी दूसरी से मिल के आ जाना। भाई मैं तो मजाक कर रही थी, बताओ क्या बात है? अरसल प्लीज, देखो अब तो मुझे परेशान कर रहे हो। सब खैरियत तो है ना? अरसल? रोशीन, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। देखो, जो बात मैं तुमसे करने जा रहा हूँ उसको बड़े आराम से और तहम्मुल से सुनना है।
घबराना नहीं। आगा जानी ने मुझे बताया कि मलिक इकबाल ने आप ही के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिए और वो अली को अपने पास रखना चाहता है। जाहिर है आप ही नहीं मानी होंगी, तभी तो बात कोर्ट तक पहुंची। हो सकता है कि हमें भी कोर्ट जाना पड़े। क्या? देखो, परेशान होने से कुछ नहीं होगा। तुम्हें अभी के बारे में सोचना है, उनकी हिम्मत बढ़ानी है। लेकिन ये सब हुआ कब? और आप ही क्या कर रही हैं? भाई उनका लॉयर कौन है? और अली तो इतना छोटा है। हाय बेटा, न सलाम न दुआ, कब आए तुम? मजा आया? खूब घूमे फिरे? देखो मैं तुम्हारे लिए कितने अच्छे अच्छे खाने बनाए और चुन्नी बिटिया मैंने तुम्हारा घर भी कितना अच्छा सजाया। पसंद आया? हरियाली आप ही को फोन पे बुलाए, मैंने उनसे बात करनी है। बेटा वो सो गई हैं। वो कब से इतनी जल्दी सोने लगी? और आप लोग मुझसे क्या छुपा रहे हैं? इतनी बड़ी बात होगी और आप लोग ने मुझे बताया तक नहीं। ये सब कब हुआ? मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, प्लीज उनको फोन पे बुलाएं। बेटा उन्होंने क्यों नहीं बताया ये तुम सुबह भी पूछ सकती हो। इस वक्त मैं चुन्नी बिटिया को बड़ी मुश्किल से गोली खिला के सुलाया और तुम भी तो थकी हुई हो ना, अब आराम कर लो। सुबह को बड़ी बिटिया आएंगी तो फिर ठंडे दिल से तुम लोग सब बात कर लेना, ठीक है बेटा? अब सो जा जाके। रोशनी, तुम सबको और अपने आप को क्यों परेशान कर रही हो? इतनी रात हो गई है, इस वक्त कुछ भी नहीं हो सकता। मैं सुबह तुम्हें वहां खुद ले जाऊंगा, तुम बात कर लेना। प्लीज अभी सो जाओ। भाई आज शाम को एक बड़े गंभीर मसले के लिए आप सबको तकलीफ दी है। जैसा कि आप जानते हैं कि जहारा के बेटे की वो प्रॉब्लम चल रही है। कहना ये चाहता हूं कि मैं इनकी मदद करने के लिए हर तरह से तैयार हूं और जहां तक मुझसे हो सकेगा मैं इनके लिए कोशिश करूंगा। मेरे वकील दोस्त मियां मुबारक साहब, ये आलिया खान उनकी पार्टनर है और ये केस इन्हीं के पास है। एक्चुअली ये आप लोगों से कुछ बातें करना चाहती थी। मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि जहानारा बीबी का जो केस अदालत में है, हमारा ख्याल में उसके जीतने के बहुत अच्छे चांसेस हैं। आपको मालूम है कि डैडी इलेक्शन जीत गए? मुबारक। वो कह रहे थे कि वो अब भी आपके लिए बहुत कुछ कर सकते हैं।
उन्हें अपने लिए कुछ करना चाहिए या फिर उन तमाम लोगों के लिए जो उन्हें अपने ऊपर दोबारा 5 साल के लिए हुकूमत करने ले आए। आई डोंट नीड एनीथिंग, थैंक यू। क्या बात है, मूड क्यों खराब है? ऑन द कॉन्ट्ररी मेरा मूड बहुत अच्छा है, इसलिए कि इस बार आपके डैडी की जीत में मेरा कोई हाथ नहीं। मगर आपको मुबारकबाद देने के लिए जाना तो चाहिए। बच्चा मिला? नाजो देखो, बच्चे के इस मसले को इतना आगे मत बढ़ाओ कि हमारे ताल्लुकात खराब हो। यही तो मैं कह रही हूँ कि इस मसले को इतना मत बढ़ाए कि हमारी जिंदगी खराब हो जाए। तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि मैं बच्चे की कस्टडी के लिए केस कर चुका हूँ, मैं जीत भी जाऊंगा। जिद मत दिलाए मुझे। तुम जिद कर क्यों रही हो? आपको एक दिन मेरे और अली के दरमियान फैसला करना होगा। बहुत देर कर रहे हैं आप आका साहब, मात होनी है तो हो जाए। कभी कभी हारना बहुत अच्छा लगता है। ये लीजिए। आप अक्सर मुझे सोच में डाल देते हैं। ये लीजिए। अब आप बच नहीं सकते और ना भाग सकते। सूरत के साथ साथ खुदा ने आपको अक्ल भी बहुत दी है। वैसे लगता है ये गेम बहुत लंबी हो जाएगी। शुरू शुरू में मुझे आपसे बहुत खौफ सा आता था, लेकिन अब पता नहीं क्यों एक अजीब सा तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होता है जब मैं यहाँ पर आती हूँ। अली बहुत ज़िद करता है यहाँ आने की, लेकिन मैं उसे हमेशा मना कर देती हूँ। कल मुझसे कहने लगा कि अम्मी मैं जा रहा हूँ अपने दोस्त के यहाँ। मैंने कहा यहाँ पे तुम्हारा कौन सा दोस्त है? कहने लगा आका जानी। बहुत प्यारा बच्चा है वो। हाँ, मुझे याद आया, वो मेरा वकील है ना, उसकी जो पार्टनर है, क्या नाम है उसका, वो मुझे कह रही थी कि मैं आपसे कह दूं कि वो जो आपका कोई मकान है जो आपकी अम्मी ने आपके नाम किया था और दुकान भी है मरी में, उसके कागजात और बच्चे के बारे में तमाम कागजात वो फाइल तैयार रखिएगा, क्योंकि किसी वक्त भी हमें वो अदालत में पेश करना होगा ये साबित करने के लिए कि बच्चे की आप कफील हैं। ये मरहला हमें बड़े हौसले से तय करना होगा। बहुत थक गई हूँ आगा साहब। उस आदमी ने मजबूरियों की जंजीर मेरे गले में डाल के बहुत पकाया है मुझे, बहुत रुस्वा किया है। मोहब्बत, चाहत, अज़मत, जन्नत, हर वो लफ्ज़ जो औरत के नाम से मंसूब करते हैं ये लोग, और अपनी बीवी के लिए एक लफ्ज़ नफरत,
अदालत में मलिक इकबाल को ये साबित करना होगा कि मेरा कसूर क्या है। वो अली को मुझसे नहीं ले सकता, इसलिए कि मैं उस बच्चे के बगैर जिंदा नहीं रह सकती। देखिए, अदालत में हर बयान जज्बात को काबू में रखते हुए देना है। कानून को सिर्फ हकायक की रोशनी नजर आती है, बस। देखिए आगा साहब, मुझे अपने बच्चे की खातिर, अली की खातिर अदालत में धक्के खाने मंजूर है, लेकिन मुझे ये मंजूर नहीं है कि अदालत मुझसे मेरा बच्चा छीन ले। ये कैसा कानून है जो बिलकती हुई मां से उनके बच्चे छीन लेता है? कैसे पालेगा वो उस नन्ही सी जान को, वो शख्स जिसने उस बच्चे। मेरी बात सुनिए, हकीकत ये है कि वो लोग बहुत पहुंच वाले हैं, उनके हाथ बहुत लंबे हैं, उनके पास बहुत से वसाइल हैं। और ये वो सच्चाई है जिसे हम झुठला नहीं सकते। देखिए आगा साहब, मैंने अपनी सारी जिंदगी में कभी किसी को कोई दानिस्ता कोई तकलीफ नहीं दी, कभी किसी को कोई दुख नहीं पहुंचाया। फिर ये सब कुछ मेरे साथ क्यों हो रहा है? सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। अभी कुछ दिन लगेंगे, दिल से शहर के पामाल हो जाने का मंजर भूलने अभी कुछ दिन लगेंगे, अभी कुछ दिन। आप ही चले, देर हो रही है। वकील ने कहा था कि वक्त से पहले आ जाए। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं फैसले का इंतजार करूंगी।